जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग जानेंगे सिनोनिम्स की एफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। सिनोनिम्स SYNONYMS सिनोनिम्स की एफ लेटर। फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का फोमेंट, FOMENT, फोमेंट। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है फोमेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? फोमेंट। इसका मतलब होता है बच्चों उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। फोमेंट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रिएटिव, क्रिएट। क्या हो जाएंगे? क्रिएट, CREATE, क्रिएट। फिर होता है काउस, CAUSE, काउस। फिर बोलते हैं हम लोग फोस्टर, FOSTER, फोस्टर। तो फर्स्ट वर्ड है क्रिएट, काउस एंड फोस्टर। ये तीनों क्या बच्चों? फोमेंट के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम मतलब ऐसा वर्ड जिसका क्या हो, मीनिंग सेम हो। तो इसका भी क्या हो जाएगा? इन तीनों का भी मीनिंग उत्पन्न करना, पैदा करना या उत्पन्न करना। ठीक है, क्लियर है? फोमेंट का मतलब उत्पन्न करना। फोमेंट के सिनोनिम क्रिएट, काउस एंड फोस्टर, FOSTER, फोस्टर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट वर्ड, दूसरा वर्ड बच्चों हम लोगों का फीन, FEIGN, फीन। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? फीन। क्या पढ़ते हैं? फीन। फीन का मतलब होता है बच्चों बहाना करना, बहाना करना, फीन। ठीक है, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। क्या पढ़ते हैं इसको? फीन। फीन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्ट, ACT, एक्ट मतलब बहाना करना। फिर हम बोलते हैं SHA, सा, का मतलब भी बहाना करना, फीन। फिर हम बोलते हैं बच्चों प्रिटेंड, प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड। एक्ट, ACT, एक्ट, SHA, सा, प्रिटेंड। ये तीनों क्या है बच्चों? फीन के सिनोनिम है। FEIGN, जी यहाँ साइलेंट हो जाता है, फीन पढ़ते हैं, बहाना करना। तो इन तीनों का मतलब भी क्या होता है? बहाना करना, करना। ठीक है, बहाना करना। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? फेन, बहाना करना, एक्ट, सा एंड प्रिटेंड। बोलते हैं ना प्रिटेंड, तो जब प्रिटेंड बोलेंगे तो बहाना करना। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तीसरा जो वर्ड है वो है फैटल, 3 FATAL, फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है बच्चों? घातक। क्या होता है? घातक। ठीक है, घातक या जानलेवा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जानलेवा, लेवा, जानलेवा। इसके सिनोनिम क्या होंगे? हमने कहा डेडली, डेडली। ठीक है, डेडली। फिर हमने बोला बच्चों लीथल, LETHAL, लीथल। ठीक है, तीसरा वर्ड हमने कहा मॉर्टल, MORTAL, मॉर्टल। ये तीनों क्या है बच्चों? डेडली, DEADLY, डेडली, LETHAL, लीथल, MORTAL, मॉर्टल। डेडली, लीथल एंड मोर्टल, ये तीनों क्या है बच्चों? ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स है फैटल के। ठीक है, सेम मीनिंग होगा इसका भी। क्या होगा? घातक या जानलेवा, घातक। ठीक है, या जानलेवा, लेवा। ठीक है, चलिए, घातक या जानलेवा। मॉर्टल बच्चों, जैसे हम बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील प्राणी है, मतलब क्या है ना? तो लीथल, डेडली, डेडली मतलब क्या हो गया? घातक। फैटल बोलते हैं हम लोग, साइंस में यूज करते हैं। चलिए
अब चौथा वर्ड है, जैसे हमने कहा फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, FANTASTIC, फैंटास्टिक वर्ड आपने जनरल सुना है, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब होता है बच्चों उत्तम। क्या होता है? उत्तम, उत्तम या श्रेष्ठ, बोलते हैं ना उत्तम 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 भाई, वाह भाई वाह। तो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक का सिनोनिम क्या होंगे? हमने कहा बेस्ट, BEST, बेस्ट, ठीक है, उत्तम, सब सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, है ना। हमने कहा एक्सेलेंट, EXCELLENT, एक्सेलेंट। फिर हमने बोला बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो बेस्ट हो गया बच्चों, BEST, बेस्ट, एक्सेलेंट, EXCELLENT, EXTRAORDINARY, ठीक है। तो ये इन तीनों का मतलब भी क्या होगा? उत्तम, क्योंकि फैंटास्टिक का सिनोनिम है, क्या हो जाएगा ये? उत्तम, ठीक है, क्लियर है। फैंटास्टिक, बेस्ट, एक्सेलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत, उत्तम। चलिए फिफ्थ बच्चों, हमने कहा फेस, FAZE, इसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको जेड पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा? इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ बीच में कैपिटल नहीं, ये क्या है, स्मॉल में हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, है ना। लेकिन हम अगर बोलेंगे ऐसे तो ये भी क्या होगा? जेड होगा। लेकिन ये कर्सिव हो गया और ये क्या है? ये स्मॉल में जेड है, ठीक है, FAZE। क्या पढ़ते हैं इसको? फेज। फेज का मतलब क्या होता है बच्चों? हम बोलते हैं जैसे कि फेस, तो फेस का मतलब होता है भ्रमित करना। क्या करना? भ्रमित, भ्रमित करना, ठीक है, गुमराह करना या भ्रमित करना। तो फेस के जो सिनोनिम होंगे, जैसे कि हमने कहा कंफ्यूज, कंफ्यूज, ठीक है, बोलते हैं कंफ्यूज हो गए, तो मतलब क्या हो गए? गुमराह हो गए, कंफ्यूज हो गए, भटक गए। हमने कहा जैसे कि बफल, ठीक है, क्या है? BAFFLE, बफल। तीसरी जो वर्ड है हमने कहा जैसे पजल, PUZZLE, पजल, PUZZLE, पजल। कंफ्यूज, बफल, पजल, ये क्या है? फेस के सिनोनिम है, कंफ्यूज, बफल एंड पजल। तो इन तीनों का भी मतलब क्या होगा? भ्रमित करना। क्लियर है बच्चों? फेस, भ्रमित करना, कंफ्यूज, बफल एंड फेस। चलिए हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या था हम लोगों का? फोमेंट, FOMENT। फोमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्पन्न करना। इसके सिनोनिम होंगे क्रिएट, काउज एंड फोस्टर। फिर हमने देखा था बच्चों फेन, FEIGN, जी साइलेंट है यहाँ पे, फेन। फेन का मतलब होता है बहाना करना, ठीक है। इसके सिनोनिम होंगे एक्ट, सा एंड प्रिटेंड, PRETEND। प्रिटेंड मतलब बहाना करना। कोर्ट में इसका यूज होता है बच्चों, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं या उसके अगेंस्ट जो होते हैं, है ना, ऑफेंस में जो करते हैं, उसको प्रिटेंड, वह बार बार वर्ड आता है प्रिटेंड करते हैं, मतलब बहाना करते हैं, है ना। फिर हमारी तीसरी जो वर्ड है फैटल, FATAL। फैटल का मतलब होता है बच्चों घातक, है ना। इसके सिनोनिम होंगे डेडली। फिर हमने कहा लिथल एंड MORTAL, मॉर्टल। फिर चौथा वर्ड हमने जाना फैंटास्टिक। फैंटास्टिक मतलब उत्तम, श्रेष्ठ, है ना। बोलते हैं बेस्ट, एक्सेलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये क्या है? सिनोनिम्स है। फिफ्थ वर्ड हमारा क्या है? फेस, FAZE। फेस का मतलब होता है भ्रमित करना, रास्ते से भटका देना, भ्रमित करना। फेस का मतलब भ्रमित करना। इसके सिनोनिम क्या होंगे? हमारा फर्स्ट सिनोनिम है कंफ्यूज, फिर है बफल एंड फिर पजल। ये क्या है? सिनोनिम है फेस के। चलिए क्लियर है। फिर बच्चों छठा वर्ड है FOE, फो। FOE क्या पढ़ते हैं इसको? फो। ई साइलेंट हो जाता है यहाँ पे, इन ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते। फो का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, ठीक है, शत्रु। फो के सिनोनिम हो जाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। हम जैसे ही बोलते हैं फो, तो फर्स्ट होगा एंटागोनिस्ट,
एंटागोनिस्ट। ध्यान से देखिए, ANTAGONIST, कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का एक वर्ड है एंटागोनिस्ट। का मतलब क्या हो गया? शत्रु। ठीक है। फिर हमने कहा जैसे हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, ठीक है, HOSTILE, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? दुश्मन या शत्रु। फिर हमने कहा इनेमी, इनेमी, ठीक है, ENEMY, एनेमी का मतलब भी शत्रु होता है। तो हॉस्टाइल, एंटागोनिस्ट और एनेमी, ये तीनों क्या है? सिनोनिम है, फोक है, तो इनका मतलब ये क्या हो जाएगा? इन तीनों का मतलब होगा शत्रु। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम जानते हैं, जैसे हम कहते हैं बार बार भाग्य, सौभाग्य, ठीक है। 7वां वर्ड है हम लोगों का FLUKE, फ्लूक। क्या पढ़ते हैं इसको? जो फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, भाग्य। इसके सिनोनिम होंगे डेस्टिनी, डेस्टिनी, ठीक है, DESTINY, डेस्टिनी। फिर हम कहते हैं जैसे LUCK, लक, लक का मतलब ये क्या होता है? भाग्य। फिर हम कहते हैं जैसे FATE, फैट। डेस्टिनी, लक एंड फैट, इन तीनों का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग्य, भाग्य। क्लियर है? फ्लूक का मतलब भाग्य है, डेस्टिनी, लक एंड फैट, भाग्य। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? अब हम कहते हैं बच्चों जैसे 8वां हमने कहा फेलिसिटी, फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी। क्या होता है बच्चों? खुशी। ठीक है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? ब्लिस, BLISS, ब्लिस। फिर हमने कहते हैं, हम कहें ई से एक्सटेसी, एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सटेसी। हम पढ़े थे ई से एक्सटेसी। फिर हमने कहा बच्चों जैसे कि JOY, जॉय, जॉय आप जानते हैं, पढ़ते हैं, जॉय मतलब खुशी। फिर हम कहते हैं बच्चों GLEE, ये वर्ड आपने सुना है, ग्ली, ग्ली का मतलब क्या होता है? खुशी। तो ब्लीस, एक्सटेसी, जॉय एंड ग्ली, ये सब क्या है? फेलिसिटी के सिनोनिम है। क्या, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, फेलिसिटी में 8 लेटर है। इन तीनों, इन चारों का मतलब ही क्या होगा? खुशी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब 9th वर्ड में आते हैं। जैसे हमने कहा फ्यूड, ठीक है, FEUD, क्या पढ़ते हैं इसको? फ्यूड, फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है बच्चों दुश्मनी, दुश्मनी, ठीक है, शत्रुओं से बैर, दुश्मनी। तो फ्यूड मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, हम इसको बोलते हैं, जैसे दुश्मनी को हमने कहा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट। क्या मतलब होता है? दुश्मनी। फिर हमने कहा जैसे कि डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, PUTE, डिस्प्यूट, DISPUTE, डिस्प्यूट, मतलब क्या होता है? दुश्मनी। क्लियर? तो कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होगा? दुश्मनी। क्लियर है? एक और वर्ड होता है बच्चों जैसे एनमिटी, एनमिटी, ENMITY, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, एनमिटी। ये कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, एनमिटी, ये क्या है? फ्यूड के सिनोनिम है। तो क्या होगा इसका भी मीनिंग? दुश्मनी, दुश्मनी। क्लियर है? दुश्मनी। चलिए 10वां वर्ड बच्चों ध्यान से देखिए, 10वां वर्ड है फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट।
क्या होता है FLUNT, FLUNT, फ्लॉन्ट। क्या पढ़ते हैं इसको? फ्लुएंट। इसको फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट क्या पढ़ते हैं? फ्लॉन्ट, FLAUNT। फ्लॉन्ट का मतलब होता है बच्चों दिखाना। क्या होता है? दिखाना। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मतलब दिखाना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? शो, SHOW, शो। ठीक है, फ्लॉन्ट मतलब दिखाना। शो, डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है, DISPLY, डिस्प्ले। एक और वर्ड होता है दिखाना का, जैसे हम देखे होंगे 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन बोलते हैं परेड। तो जो परेड होता है बच्चों, PARAD, परेड का मतलब भी क्या होता है बच्चों? दिखाना। तो शो, डिस्प्ले, परेड, ये तीन क्या है? ये तीनों फ्लॉन्ट के सिनोनिम है। इसका भी मतलब क्या होगा? दिखाना। वर्ड दिखा दैट हैज सेम मीनिंग और नियरली द सेम मीनिंग। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अभी क्या देखे हमने? FOE, फो का मतलब क्या होता है? शत्रु, दुश्मन। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे बच्चों? तो फर्स्ट सिनोनिम है एंटागोनिस्ट, ANTON, एंटा, ANTA, एंटा, GONIST, एंटागोनिस्ट मतलब शत्रु। फिर हम हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल। तीसरी वर्ड जो हमने देखी कॉमन सा है, एनिमी, का मतलब क्या होता है? शत्रु। फिर हम बोले बच्चों फ्लूक, FLUKE, फ्लूक का मतलब होता है भाग्य, भाग्य। उसके सिनोनिम्स हो जाते हैं बच्चों डेस्टिनी, लक एंड FAT, फैट। ये सब क्या है बच्चों? ये सब सिनोनिम्स है फ्लूक, भाग्य का। फिर तीसरी जो वर्ड हमने देखा फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? खुशी। इसके सिनोनिम होंगे ब्लीस, एक्सटेसी, जॉय एंड ग्ली। फिर हम देखें बच्चों फ्यूड, FEUD, फ्यूड का मतलब होता है दुश्मनी। कोई दुश्मनी निभाते हैं तो फ्यूड, दुश्मनी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, DISPUT, डिस्प्यूट, आप सुनते होंगे। फिर तीसरी वर्ड हमने बोला एनमिटी, ENMITY, एनमिटी। ठीक है, 10वां वर्ड हमने जाना अभी फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखाना। शो, डिस्प्ले एंड लास्ट वर्ड हमारा जो है क्या है यहाँ पर बच्चों? परेड, है ना। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में आपने देखा होगा परेड होता है, PARAD, परेड। इसका मतलब क्या होता है? दिखाना। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से विद स्पेलिंग अपने माइंड में लेते चलिए। क्लियर है? चलिए 11वां वर्ड हमने कहा फ्लोरिस, FLOURISH, फ्लोरिस। फ्लोरिस का मतलब होता है बच्चों उन्नति, उन्नति, उन्नति करना। ठीक है, फ्लोरिस। इसके सिनोनिम हो जाएंगे, देखिए फ्लोरिस में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट होगा सिनोनिम प्रोग्रेस। क्या होगा? प्रोग्रेस। देखिए फर्स्ट सिनोनिम बच्चों प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस। फिर एक वर्ड है बच्चों हमने कहा प्रॉस्पर, प्रॉस्पर। क्या है? प्रॉस्पर, PROSPER, प्रॉस्पर मतलब उन्नति करना। ठीक है, प्रोग्रेस, प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है बच्चों? उन्नति करना। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए, तो बच्चों फ्लोरिस मतलब उन्नति करना, प्रोग्रेस और प्रॉस्पर का मतलब भी क्या हो? ये क्या है बच्चों? दोनों सिनोनिम है। तो इन दोनों का मतलब भी क्या होगा? उन्नति करना। क्या करना? उन्नति करना। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपनी 12वां। हमने कहा जैसे FRAIL, फ्रेल, FRAIL। फ्रेल का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रेल का बच्चों मतलब होता है जैसे कि कोई दुख में होते हैं, है ना,
या फिर कमज़ोर होते हैं जो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर, ठीक है। FRAIL कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 का मतलब कमज़ोर। इसको हम बोलते हैं वीक, WEAK, वीक, ठीक है। वीक हमने बोला बच्चों FEEBL, फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर होता है, ठीक है। वीक एंड फीबल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। तो ये दोनों क्या है? सिनोनिम है फ्रेल के, तो मतलब होता है कमज़ोर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब बच्चों 13 में देखिए, 13 में हमारा है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, FRAGILE। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? टूटना, टूटना। फ्रेजाइल मतलब टूटना, टूटने वाला, ठीक है। टूटने वाला को क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का बच्चों एक वर्ड है फ्रेजाइल। इसके सिनोनिम होंगे बच्चों वीक, WEAK, वीक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमने कहा ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल, ठीक है। एक वर्ड और हमने जैसे हमने कहा ब्रेकेबल, BREAKABLE, ब्रेकेबल, ठीक है। तो ब्रेकेबल, ब्रिटल एंड वीक, ये तीनों क्या है? फ्रेजाइल के सिनोनिम है। तो इनका मतलब क्या होगा? टूटने वाला, टूटने वाला। क्लियर है? टूटने वाला। चलिए, फ्रेजाइल मतलब टूटने वाला, और FRAIL मतलब फ्रेल मतलब कमजोर, वीक, ठीक है, एंड फीबल। क्लियर? उसके बाद बच्चों हमने कहा, जैसे हमने कहा 14 में हमने कहा फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन। इसके सिनोनिम क्या होते हैं? डिजेक्शन, DEJEC, डिजेक्शन, TION, डिजेक्शन, डिजेक्शन। इसको डी नहीं पढ़ते हैं, डिजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं बच्चों डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर हमने कहा होपलेसनेस, ठीक है। ये तीनों क्या है बच्चों? ये तीनों सिनोनिम है फ्रस्ट्रेशन के। निराशा, इसका भी मतलब क्या होगा? निराशा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब एक वर्ड है बच्चों, जैसे कि हमने कहा, हमने 15 में फोरकास्ट, ठीक है, कास्ट, FORECAST, फोरकास्ट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है फोरकास्ट। का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना, ठीक है। फोरकास्ट का बच्चों सिनोनिम होता है फोरटेल, FORETELL, फोरटेल। फिर बच्चों हमने कहा जैसे कि फोरटेल का मतलब क्या होता है बच्चों? फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना। जैसे हमने कहा प्रिडिक्ट, ठीक है, बोलते हैं ना प्रेडिक्शन करना, प्रिडिक्ट करना, तो कोई चीज का भविष्यवाणी करना, PREDICT, प्रिडिक्ट। तीसरी वर्ड हमने कहा प्रोफिसाइज, PROPHE साइज, प्रोफिसाइज। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोफिसाइज। फोरटेल, FORETELL, फोरटेल,
प्रिडिक्ट एंड प्रोफेसाइज। ये तीनों क्या है बच्चों, फोरकास्ट के सिनोनिम है। क्या कहेंगे इसका भी मतलब, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का, हमने कहा फ्रूजल, FRUGAL, फ्रूजल। क्या पढ़ते हैं इसको, फ्रूजल। स्पेलिंग देखिए, FRUGAL। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6। फ्रूजल। फ्रूजल का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है बच्चों, कंजूस। ठीक है, कंजूस बोलते हैं ना, कंजूस है, फ्रूजल है। इसके सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड, जैसे हम बोलते हैं थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। ठीक है, THRIFTY, थ्रिफ्टी, कंजूस। जैसे हम बोलते हैं बच्चों, एक वर्ड है हमने कहा जैसे निगार्ड, NIGGARD, निगार्ड। एक वर्ड बच्चों, एक और हमने कहा जैसे स्टिंजी, स्टिंजी। ठीक है, STINGY, स्टिंजी। थ्रिफ्टी, NIGGARD, निगार्ड, स्टिंजी। ये तीनों क्या है, फ्रूजल के सिनोनिम है, थ्रिफ्टी, निगार्ड, स्टिंजी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके भी मीनिंग क्या होंगे, कंजूस। क्या हो जाएंगे, कंजूस। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट पहला हम क्या देखें, फ्लरिश, FLOURISH। फ्लरिश का मतलब होता है उन्नति करना। ठीक है, इसके जो सिनोनिम होंगे, प्रोग्रेस, प्रॉस्पर एंड एक बच्चों और होता है, ये क्लियर है आपका। चलिए एक सिनोनिम और होता है बच्चों, थ्राइव। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा फ्लरिश। ठीक है, फ्लरिश, FLOURISH। फ्लरिश का मतलब एक और सिनोनिम होता है थ्राइव, THRIVE, थ्राइव। इसका भी मतलब क्या होता है, उन्नति करना, उन्नति करना। ठीक है, उन्नति करना। ठीक है, फिर हमने देखा फोरकास्ट, FORECAST। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इसके सिनोनिम होंगे फोरटेल, प्रेडिक्ट एंड प्रोफेसाइज। फिर बच्चों हमने बोला कि हमने कहा क्या, जैसे कि हमने एफ से ले लिया फोरटेल यानी कि भविष्यवाणी करना, फ्लरिश उन्नति करना। तो हमने बोला फ्रेल, FRAIL। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। इसके सिनोनिम क्या होंगे, वीक एंड फीबल। क्लियर। फिर हमने कहा बच्चों फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का सिनोनिम क्या हो जाएंगे, टूटने वाला। इसका मतलब क्या होता है, टूटने वाला। तो फ्रेजाइल के सिनोनिम होंगे वीक। क्लियर है बच्चों, टूटने वाला। जैसे कि हमने कहा ब्रेकेबल, BREAKABLE, मतलब टूटने वाला। फिर हमने बोला ब्रिटल। ठीक है, फिर बच्चों हमने कहा फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन, TRATION, फ्रस्ट्रेशन। इसकी मतलब इसका अब देखिएगा तो निराशा। फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन, है ना। तो क्या मतलब होता है इसका, निराशा। क्लियर है। फिर बच्चों हम लोगों ने बोला था होपलेसनेस, निराशा का मतलब होपलेसनेस। और लास्ट वर्ड हमने देखा फ्रूजल, FRUGAL, फ्रूजल। फ्रूजल का मतलब होता है कंजूस। इसके सिनोनिम हो जाएंगे थ्रिफ्टी, स्टिंजी एंड निगार्ड, NIGGARD। क्लियर है। तो फ्रूजल का मतलब होता है कंजूस। तो चलिए बच्चों इसी तरीके से आप फ्लरिश मतलब थ्राइव, उन्नति करना। इसी तरीके से आप पूरी डेडिकेशन के, पूरी लगन के साथ अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए और जीवन में इन सारे वर्ड को, जीवन बेहतर जीने के लिए इन सारे वर्ड को आप सीखिए, इसका अभ्यास कीजिए विद स्पेलिंग के साथ। प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जय हिंद।